घने और रहस्यमयी जंगल की सुबह थी। सूरज की किरणें पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाओं के बीच से छनकर नीचे आ रही थी। हवा में मिट्टी और पत्तों की खुशबू घुली हुई थी। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा लड़का नंगे पांव दौड़ रहा था। वही था मोगली, जो इंसानों के बीच नहीं बल्कि भेड़ियों के झुंड में पला बढ़ा था। उस दिन जंगल में कुछ अजीब सा सन्नाटा था। पक्षियों की चहचहाहट कम थी और बंदर भी पेड़ों पर शांत बैठे थे। मोगली को महसूस हुआ कि कुछ होने वाला है। तभी पेड़ों के पीछे से काली चमकती आंखें दिखाई दी। वह था जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी शेर खान। शेर खान की चाल धीमी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ही डर पैदा करने के लिए काफी थी। उसके भारी कदमों की आवाज सुनकर आसपास के हिरण भाग गए, बंदर ऊंची डालियों पर चढ़ गए और सियार दूर से चिल्लाने लगे। लेकिन मोगली भागा नहीं। वह जानता था कि डर दिखाना कमजोरी होती है। तो तुम यहां हो, इंसान के बच्चे, शेर खान गुर्राया। उसकी आवाज में घमंड और नफरत दोनों थे। मोगली ने शांत स्वर में कहा, यह मेरा भी जंगल है, मैं डरता नहीं। पास की झाड़ियों से बघीरा निकल कर आया। उसकी आंखें तेज थीं और शरीर किसी छाया की तरह चुपचाप हिल रहा था। उसने मोगली के आगे खड़े होकर शेर खान को घूरा। यह अकेला नहीं है, बघीरा बोला। थोड़ी ही देर में भारी कदमों की धप धप सुनाई दी। बलू भी आ गया। वह हमेशा की तरह शांत दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। जंगल का नियम है, बलू बोला, जो यहां रहता है वह इसका हिस्सा है। शेर खान हंसा। जंगल का नियम, यह इंसान है। एक दिन यह बड़ा होगा और तुम सबको मार डालेगा। मोगली को गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे अकेला की बातें याद थीं। सच्ची ताकत दिमाग और दिल में होती है, सिर्फ पंजों में नहीं। उस रात मोगली सो नहीं पाया। उसने सोचा, क्या सच में वह जंगल के लिए खतरा है? क्या शेर खान सही कह रहा है? लेकिन फिर उसे भेड़ियों के साथ बिताए दिन याद आए, जब उन्होंने उसे अपनाया था, उसे चलना, दौड़ना और शिकार करना सिखाया था। वह इस जंगल का हिस्सा था। अगली सुबह मोगली ने फैसला किया कि वह भागेगा नहीं, वह डर से नहीं जिएगा। उसने जंगल के हर दोस्त से बात की, हाथियों से, हिरणों से, बंदरों से। सब शेर खान से डरते थे, लेकिन कोई उसके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। तभी बूढ़े हाथी ने कहा, ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती, आग की भी होती है। शेर खान आग से डरता है। मोगली के दिमाग में एक योजना आई। उसने इंसानों के छोड़े हुए एक पुराने शिविर से जलती लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा ढूंढा। वह जानता था कि यह खतरनाक है, लेकिन यह जंगल को बचाने का एकमात्र तरीका था। शाम होते होते शेर खान फिर आया। इस बार वह और भी गुस्से में था। आज फैसला होगा, उसने दहाड़ते हुए कहा। मोगली उसके सामने खड़ा हो गया। उसके हाथ में जलती लकड़ी थी। आग की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। शेर खान पीछे हट गया। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। तुम ताकत की बात करते हो, मोगली बोला, लेकिन सच्ची ताकत डर फैलाने में नहीं, सबको साथ रखने में होती है। बघीरा और बलू उसके दोनों तरफ खड़े थे। पेड़ों पर बंदर चिल्ला रहे थे, हाथी जमीन पर पैर पटक रहे थे, भेड़िए दूर से हुआ हुआ कर रहे थे। पूरा जंगल मोगली के साथ खड़ा था। शेर खान ने एक आखिरी बार दहाड़ा, लेकिन वह समझ गया कि अब यह लड़ाई वह नहीं जीत सकता। आग की चमक, जंगल की एकता और मोगली की हिम्मत ने उसकी ताकत को छोटा कर दिया था। वह धीरे धीरे पीछे हट गया और अंधेरे में गायब हो गया। जंगल में फिर से आवाजें लौट आईं। पक्षी गाने लगे, हवा पेड़ों को हिलाने लगी और जानवरों के चेहरों पर डर की जगह खुशी आ गई। मोगली ने आग बुझा दी। वह जानता था कि आग ताकत है, लेकिन खतरा भी। उसने उसे मिट्टी में दबा दिया। बलू मुस्कुराया, आज तुमने सिर्फ शेर खान को नहीं हराया, अपने डर को भी हराया। बघीरा ने कहा, अब तुम सच में जंगल के बेटे हो। उस रात जंगल में उत्सव जैसा माहौल था। चांद आसमान में चमक रहा था और मोगली अपने दोस्तों के बीच बैठा था। उसने महसूस किया कि परिवार खून से नहीं, साथ से बनता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मोगली जानता था कि एक दिन उसे इंसानों की दुनिया में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जड़ें वहां भी थीं,
फिर भी उसका दिल हमेशा जंगल के लिए धड़कता रहेगा। और कहीं दूर अंधेरे में शेर खान की धीमी दहाड़ सुनाई दी, जैसे वह अभी भी हार को स्वीकार नहीं कर पाया हो। लेकिन अब जंगल डरा हुआ नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि जब तक हिम्मत, दोस्ती और एकता है, कोई भी शेर खान उसे झुका नहीं सकता। इस तरह मोगली ने सीखा कि असली जीत दुश्मन को हराने में नहीं, बल्कि अपने डर पर काबू पाने और सबको साथ लेकर चलने में होती है। जंगल ने उस दिन सिर्फ एक लड़ाई नहीं जीती थी, उसने एक नया नेता पाया था। एक ऐसा नेता जो इंसान होकर भी जंगल का दिल समझता था।